विटामिन्स के फंक्शन के बारे में जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस्म में को-फैक्टर्स के तौर पे ये एक्ट करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे हार्मोन्स के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और बॉडी के मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करने के लिए विटामिन्स का रोल बहुत अहम है। तो बहुत अहम विटामिन्स में एक विटामिन सी भी है, जिसके बारे में कम ही जिक्र किया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जिस्म में नुमाया तौर पर जो फंक्शन है उसमें ये कि ये कोलेजन जो है उसको बनाने में इसका रोल बहुत अहम है। कोलेजन जो कि बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू, जो स्ट्रक्चरल टिश्यू है बहुत कॉमन, उसमें इसका अहम रोल है। इसके अलावा एल कार्निटीन जो अमीनो एसिड्स वगैरह हैं उनके लिए भी विटामिन सी का रोल बहुत अहम है। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये हमारी नर्व्स में, ब्रेन में, हार्ट, हमारे मसल्स में जो एनर्जी का सोर्स है उसके लिए बहुत ही अहम एक रोल प्ले करता है विटामिन सी। जो हमारा चूँकि कोलेजन बनाने में इसका अहम रोल है, तो इसलिए ज़ख़म की जो भरने की कैपेसिटी है यानी कि वुंड की जो हीलिंग है उसमें विटामिन सी का बहुत अहम रोल है। अगर विटामिन सी कम होगा तो ज़ख़म जल्दी भरेगा नहीं। इसके अलावा आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में, वो आयरन को एक्टिवेटेड फॉर्म में रखने में भी जो विटामिन सी है उसका बहुत अहम रोल है। स्किन की जो इलास्टिसिटी है, स्किन के स्ट्रक्चर की जो अपनी एक नॉर्मल इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करने में विटामिन सी एक अहम रोल रखता है। इसके अलावा विटामिन सी का बहुत अहम फंक्शन एज एन एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल यानी कि जो जिस्म को तबाह करने वाले या टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनको दूर करने में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो विटामिन सी बॉडी में एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी रोल प्ले कर रहा होता है। अब इसकी कमी से जिस्म पे क्या असरात हो सकते हैं, जैसा कि नुमाया तौर पर हम जिक्र कर चुके हैं कि अगर ज़ख़म होगा तो वो भरेगा नहीं। जो गम्स हैं हमारे मसूड़े, उनके अंदर से खून आना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थकावट रहनी शुरू हो जाएगी। जो सर की जिल्द है या हमारी वैसे जिल्द है उसमें खुश्की, और हमारे इवन जो बाल हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगे, वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। इसके अलावा लेट इसकी जो कमी बहुत ज़्यादा होने की वजह से लेट कॉम्प्लिकेशन आती है, उसमें एनीमिया बहुत नुमाया है, और बहुत से लोगों में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस की तंगी परेशानी का भी सामना लोगों को करना पड़ सकता है। इन कमियों को देखते हुए विटामिन सी हमें एक मुनासिब मिक़दार में लेते रहना चाहिए, और उसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो सप्लीमेंट्स के बजाय तो डाइट ही है हमारी, कि नेचुरल किस तरीके से हम विटामिन सी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन सी के जो नेचुरल सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें सबसे कॉमन और सबसे नुमाया सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिसमें ऑरेंजेस वगैरह बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है, यानी कि बेरीज़ में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसमें स्ट्रॉबेरी का फ्रूट हमारे चूँकि कॉमनली अवेलेबल है, तो इसमें विटामिन सी अच्छी खासी मिक़दार में पाया जाता है। इसके अलावा पीपर जो मिर्चें होती हैं उनमें, ग्रीन बहुत सारी वेजिटेबल्स के अंदर जो जिगर है होता है उसके अंदर, यानी कि कलेजी जिसको कहते हैं, कलेजी के अंदर विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है। एप्पल जूस इसका बहुत रिच सोर्स है, और पोटैटोज़ यानी कि आलू में विटामिन सी पाया जाता है, और ब्रोकली में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो जब भी ज़ख़म में हीलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, बॉडी के अंदर टॉक्सिक मेटाबॉलाइट इकट्ठे हो रहे हैं, तो फौरी तौर पर विटामिन सी की डेफिशिएंसी की तरफ ही ये इशारा होता है। इसलिए जैसे ही ये चीज़ अलामतें हों तो अपने मौलिद से रब्ता करें, अपने डाइट में जो चीज़ें हमने बताई हैं नेचुरली वो ऐड करने से बहुत हद तक उसमें मदद मिल सकती है।